हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर शुरू करते हैं। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में महिला पीठ का गठन। देखिए, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 34 जजों का प्रावधान है। 1+33, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश का प्रावधान है। इसमें से वर्तमान में 3 महिला न्यायाधीश हैं। सॉरी 3 महिला न्यायाधीश हैं और इन 3 महिला न्यायाधीश में एक हैं जस्टिस हेमा कोहली, दूसरा है जस्टिस बेलाराम त्रिवेदी और तीसरी हैं जस्टिस बीबी नागरत्ना। ये 3 महिलाएं इस समय सुप्रीम कोर्ट में यानी उच्चतम न्यायालय में जज हैं। बीबी नागरत्ना जो हैं ये 2027 में मुख्य न्यायाधीश बन सकती हैं। मुख्य न्यायाधीश बन सकती हैं क्योंकि 2027 में मुख्य न्यायाधीश बनने के दौड़ में एक नाम बीबी नागरत्ना का भी शामिल है। और ऐसा अगर होता है तो उच्चतम न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने वाली ये पहली महिला न्यायाधीश होंगी। पहली महिला न्यायाधीश होंगी। अभी हाल ही में मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी ने एक महिला बेंच का गठन किया है। महिला बेंच बैठाया है जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब ने। भारत में ऐसा तीसरी बार हो रहा है। 75-76 सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है, ऐसा तीसरी बार हो रहा है कि महिला बेंच बैठाया गया है। पहली बार 2013 में बैठाया गया था और 2013 में न्यायाधीश ज्ञान सुधा मिश्रा और न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई, ये 2 न्यायाधीश थीं। 2 महिला न्यायाधीश ज्ञान सुधा मिश्रा और रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में पहली महिला बेंच बैठाई गई थी। उसके बाद में 2018 में दूसरा बैठाया गया था। दूसरी बेंच बैठाई गई थी 2018 में और 2018 में जब दूसरी बेंच बैठाई गई थी तो उसमें थी न्यायाधीश आर भानुमति,
और न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी। यानी पहली बेंच बैठी थी 2013 में और दूसरी बेंच बैठी थी 2018 में। अब इन दोनों बेंचों के बाद में तीसरी बेंच बैठी 2022 में। अब तीसरी बेंच में न्यायाधीश हेमा कोहली और न्यायाधीश बेलाराम त्रिवेदी। बेलाराम त्रिवेदी के नेतृत्व में ये तीसरी बेंच बैठाई गई और इस तीसरी बेंच ने 32 मामलों को देखा, जिनमें से 10 मामले महिलाओं के शादी विवाह से संबंधित था। 32 मामलों का इन्होंने देखा। 32 मामलों में 10 मामले महिला संबंधी विवाह से संबंधित था। यानी सुप्रीम कोर्ट में महिला पीठ का गठन जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस बेलाराम त्रिवेदी के बेंच के रूप में किया गया और बेंच की स्थापना मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने स्थापित किया। इतिहास में तीसरी बार है जब सुप्रीम कोर्ट में महिला बेंच बैठाया गया। पहली बार 2013 में और दूसरी बार 2018 में ये बेंच बैठाई गई थी। वर्तमान में 1+30 न्यायाधीशों के लिए व्यवस्था किया गया है। 1+33 यानी टोटल 34 न्यायाधीशों की व्यवस्था है, लेकिन वर्तमान में 27+1 28 न्यायाधीश मौजूद हैं और इसमें 3 महिला न्यायाधीश हैं। 3 महिला न्यायाधीश में एक है हेमा कोहली, एक है बेलाराम त्रिवेदी और एक है बीबी नागरत्ना। बीबी नागरत्ना 2027 में मुख्य न्यायाधीश बनने के दौड़ में हैं। अगर ऐसा हो पाता है तो ये पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होंगी भारत की। और पहली महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की कौन है? फातिमा बीबी। तीन न्यायाधीश है महिला, जिसमें मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैं। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से DG यात्रा। DG यात्रा क्या होता है? अभी तक क्या होता था कि जो एयरपोर्ट होते थे, यहाँ पर बिना किसी कागज़ के या बिना किसी पासपोर्ट है या कोई अन्य संसाधन जिससे कि आइडेंटिफाई किया जाए व्यक्ति को, के बिना एयरपोर्ट के अंदर नहीं जाया जा सकता था। अब क्या होगा? चेहरा पद्धति के रूप में, इसे फेशियल कहते हैं, के रूप में केवल चेहरा देख करके अनुमति दे दी जाएगी। उसी को बोला जाता है DG यात्रा। DG का मतलब है डिजिटलाइज्ड, मतलब डिजिटल रूप में पूरा व्यवस्था कर दिया जाएगा। उसी को DG यात्रा के रूप में घोषित किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से DG यात्रा शुरू होगा 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर 2022 को दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जिसका नाम है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट,
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ से शुरू किया गया है और अभी दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी में एयरपोर्ट पर यह व्यवस्था लागू होगी। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यह व्यवस्था शुरू किया गया, जो कि दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी से के एयरपोर्ट पर यह व्यवस्था लागू होगी। दूसरे चरण में मार्च 2023 तक हैदराबाद, पुणे, विजयवाड़ा और कोलकाता एयरपोर्ट पर भी शुरू होगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि प्रश्न आएगा और जो कि आना ही है, ये एकदम समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश पीसीएस का या उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, जो भी एग्ज़ाम पहले होगा उस एग्ज़ाम में ये एक प्रश्न जरूर आएगा और इस प्रश्न में पूछा जाएगा निम्नलिखित कथनों में या निम्नलिखित शहरों में से कहाँ पर डीजी यात्रा नहीं शुरू किया गया है। डीजी यात्रा नहीं शुरू किया गया है और उसमें ऑप्शन में देगा दिल्ली, ऑप्शन में देगा बेंगलुरु, ऑप्शन में देगा कोलकाता, ऑप्शन में देगा वाराणसी। अब दिमाग में आएगा कि ये तो हमारे प्रधानमंत्री का लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ हो सकता है हो। दिल्ली राजधानी है हमारी, हो सकता है। अब आएगा कि कोलकाता जो है और बेंगलुरु, इसमें कन्फ्यूजन होने के चांस बन सकते हैं। तो ध्यान रहे कि कोलकाता में दूसरे चरण में शुरू किया जाएगा। पहले चरण में दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी में शुरू किया गया है। दूसरे चरण में कोलकाता, हैदराबाद, विजयवाड़ा और शायद पुणे, इन 4 शहरों में 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर दूसरे चरण में यानी मार्च 2023 तक यहाँ पर भी शुरू हो जाएगा। यानी डिजिटल रूप में डीजी यात्रा में बोर्डिंग पास की ज़रूरत नहीं होगी, चेहरे से पहचान किया जाएगा और यह व्यवस्था पूरी तरह से पेपरलेस होगा। यानी किसी पेपर की, किसी कागज़ की आवश्यकता नहीं होगी। आपके पास मोबाइल होगा और उसके तहत एक कोड होगा, आपकी पहचान कर ली जाएगी। यानी मोबाइल वॉलेट की तरह, जैसे मोबाइल में पैसा रख कर के चलते हैं, ऐसे मोबाइल वॉलेट के ऊपर आधारित होगी और वही आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म पर काम करेगा। यानी किसी भी तरह का कोई पेपर की आवश्यकता नहीं होगी और ना ही कोई बोर्डिंग पास ले जाने की ज़रूरत होगी। यह है डीजी यात्रा। तो दोस्तों, मैं अपने क्लास को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।